देखिए 3 साल बाद या 4 साल बाद आप बोर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप नौकरी छोड़ नहीं पाएंगे। आप कम उम्र के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मौज मस्ती जैसे आपको चाहे आप वैसे कर सकते हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं। जब भी आप 1 डेढ़ घंटा जो समय होता है वो आपका ही होना चाहिए। तो आज का सेशन हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप खुद को डिस्कवर कर सकते हैं और कैसे अपना फील्ड को आप निखार सकते हैं, और कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा जो स्पेसिफिक फील्ड कौन सा है जिसमें हम अच्छा से काम कर सकते हैं और आपको उसमें बेटर रिजल्ट मिले। जब भी आप खुद को डिस्कवर करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका मतलब फील्ड कौन सा है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट फील्ड कौन सा है, आप किस प्रोफेशन में आप काम करना चाहते हैं, आपका हॉबीज क्या है, फिर आपको क्या अच्छा लगता है, उसके हिसाब से फिर आपको एक मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा। मतलब आपको बहुत कुछ लिखना भी है अपना स्ट्रांग पॉइंट के बारे में, और आपका आपका जो वीक पॉइंट वो भी आपको लिखना है। मतलब बहुत सारा मतलब इसमें इन्वॉल्व रहता है कि आपको कैसे आपको डिस्कवर करना है। जैसे कि मान लीजिए एक उम्र में हिसाब से क्या होता है कि जैसे कि आप 12 साल की उम्र में क्या होता है, आपको ज्यादा आपको खेलना कूदना आपको ज्यादा पसंद रहता है, ज्यादा आपको बाहर घूमना पसंद होता है। फिर जैसे आप 18 की उम्र में आ जाता है, फिर आपको ज्यादा आपको डिस्कवर करना पड़ता है, जैसे कि सिटी या फिर बाहर आप घूमना पसंद करेंगे, आप बाहर जाना पसंद करेंगे अपने दोस्तों लोग के साथ, आप मस्ती करना पसंद करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब आप 22 या 25 साल के जब हो जाते हैं तो फिर आपको सीरियस हो जाना चाहिए। अभी क्या होता है कि उम्र के हिसाब से क्या होता है कि सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको करियर अच्छा बनाना है या फिर आपको फ्यूचर आपको सिक्योर करना है, तो फिर आपको फ्यूचर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये सब नहीं सोचते हैं, फिर हम लोग ज्यादा ही हम लोग मतलब दोस्ती यारी में फंस जाते हैं, या फिर हम ज्यादा ही हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, फिर हम लोग खुद को डिस्कवर करना भूल जाते हैं, मतलब खुद को हम लोग तराशने भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर आप खुद को नहीं जान पाते हैं, आप खुद को पहचान नहीं पाते हैं, फिर आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है उसको भी आप ठीक से निखार नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक समय जब होता है कि ये सब ठीक रहता है, लेकिन एक समय के बाद जब आपको लगता है कि अब आप कुछ करना चाहिए, तो उसके बाद आपको सीरियस हो जाना चाहिए। एक उम्र में क्या होता है कि आपका उम्र भी वैसा रहता है, फिर आपका एक ज्यादा एनर्जी आपके पास भी रहता है, आप उसमें आप ज्यादा पावरफुल भी फील करते हैं, और उस समय आपका इन्वायरमेंट माहौल भी आपका वैसा ही होता है। इस कारण से क्या होता है कि आप ज्यादा मस्ती करते हैं, आप ज्यादा खेलते हैं और ज्यादा आप मतलब इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन एक उम्र के हिसाब से फिर क्या होता है कि फिर आपको ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप एक ही टास्क को लेकर बार बार कोई भी काम को करेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब उस टास्क में आप बोर भी हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आप खुद को आपको डिस्कवर करना है, अगर आप खुद को इनोवेट करना है, आपको खुद को क्रिएट करना है, तो आपको बहुत सारा एक्टिविटी भी करना होगा, आपको बहुत सारा आपको काम भी करना होगा, और आपको रिसर्च भी करना होगा, अपने बारे में जानना भी पड़ेगा, और आपको अपना जो स्ट्रांग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, उसको भी आपको निखारना पड़ेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए अब ऐसा नहीं कि जो आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो गोल है वो आपका सिर्फ पढ़ाई लिखाई ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए कोई आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में ज्यादा आपको पसंद है, जैसे कि क्रिकेट आपको ज्यादा पसंद है, या आपको फुटबॉल ज्यादा पसंद है, या फिर आपको कबड्डी ज्यादा पसंद है, तो उस फील्ड में भी आप अच्छा खासा आप मुकाम तक पहुंच सकते हैं, और उस फील्ड में भी आप अपना मतलब गोल बना भी सकते हैं और करियर बना भी सकते हैं। देखिए जब भी हम करियर का बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करियर आप पढ़ाई लिखा में ही आप बना सकते हैं या फिर एजुकेशन में ही बना सकते हैं। आप करियर किसी फील्ड में भी बना सकते हैं। आप अपना करियर डांसिंग में भी बना सकते हैं, आप सिंगिंग में भी बना सकते हैं, या फिर आप अपना स्पोर्ट्स में भी बना सकते हैं, कोई भी फील्ड में आप बना सकते हैं। करियर का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको एजुकेशन मिला जाता है, उसके हिसाब से आप अपना करियर को बिल्ड करेंगे। करियर मतलब उसका एक एक्सपीरियंस होता है। जब भी कोई आप काम को बार बार करते हैं, उससे क्या होता है कि आपको अपना जो टैलेंट है, आपका जो फील्ड है वो आपको समझ में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी काम को या कोई भी एक्टिविटी को अगर आप बार बार नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपका टैलेंट आपको निखारेगा नहीं, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको कौन सा काम करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि बहुत लोग उसी में फंस जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बहुत एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि अब आप पढ़ाई करते हैं, आप कॉलेज में भी पढ़ाई करते हैं, आप स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं, फिर आगे भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने से क्या होता है कि आप खुद को बिल्ड नहीं कर पाते, आप खुद को क्रिएट नहीं कर पाते, और आप खुद को डिस्कवर नहीं कर पाते। और पढ़ाई के चक्कर में क्या होता है कि कोई इंसान आपको सजेस्ट कर देता है कि इस फील्ड में जाओ, यहाँ पर काम करो, और आपको अच्छा फील्ड मिलेगा, उसमें आपको अच्छा जॉब भी मिलेगा, आपको अच्छा सैलरी भी मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक समय ऐसा होता है कि जब आप उस फील्ड में आप काम करेंगे, जब आप जॉब करेंगे, तो हो सकता है 2-3 साल बाद आपको ऐसा फील हो कि ये जॉब बहुत ही बोरिंग लग रहा है। तो इसीलिए इसके कारण क्या होता है कि आप खुद को क्रिएट नहीं कर पाते, और जब ऐसा माहौल हो जाता है, जब आपका जॉब लग भी जाता है, फिर आप जब काम करने जाते भी हैं, लेकिन 3 साल बाद या 4 साल बाद आप बोर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप नौकरी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय फिर आपका सिक्योरिटी आ जाता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है, तो फिर उस चीज को आप कैसे भूलेंगे। तो इसलिए हम लोग किसी का सजेशन के कारण, या फिर किसी के कहने के कारण, या जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स या फैमिलीज के कारण हम लोग उस काम में फंस जाते हैं। फिर फ्यूचर में हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है। फिर यही वजह फिर आपका बन जाता है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस। इसी कारण से फिर आप ज्यादा आप हाइपर भी हो जाते हैं, आप टेंशन में ले लेते हैं।
तो इसमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपको अपना लाइफ बेटर बनाना है, आपको फ्यूचर में अच्छा आपको लाइफ भी चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा चाहिए, आपको पर्सनल लाइफ भी आपको अच्छा चाहिए, फिर आपका जो लाइफ है प्रोफेशनल या पर्सनल, अगर आप इसमें आप अच्छा बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको खुद को डिस्कवर करना पड़ेगा। अब बात होता है आप खुद को डिस्कवर कैसे करेंगे। जब भी आप बिलो 18 रहते हैं तो हो सकता है कि आपका माइंड उतना मेच्योर नहीं रहता, आपका माइंड उतना शार्प नहीं रहता है, तो 18 के पहले जो उम्र जो होता है अब उतना अब मतलब करेक्टली आप सोच नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए 18 के बिलो है या 18 के आप कम उम्र के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मौज मस्ती जैसे आपको चाहे आप वैसा कर सकते हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं। लेकिन आपको इतना जानना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि अगर आप 18 अगर आप बिलो है तो फिर आप जो चाहेंगे वैसे करेंगे, या फिर अपना लाइफ को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, या फिर आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फैमिलीज के बारे में नहीं सोच रहे, ऐसा नहीं। कुछ हद तक आप इंजॉय करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जो नेचर है वैसे ही बना गया है, क्योंकि आपको कर्म भी करना चाहिए और आपको एक्टिविटी भी करना चाहिए, आपको एंजॉय भी करना चाहिए, आपको दोस्ती यारी भी करना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप 18 का बात हो जाती है, जैसे कि आप 22 साल के हो जाते हैं या 23 साल के हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आ जाता है, तो उसके बाद आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर शुरू से ही या स्टार्ट से ही अगर आप खुद को प्रैक्टिस में रखेंगे, अगर खुद को आप डिस्कवर करेंगे तो फिर आगे जाके आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी खुद के बारे में सोचेंगे तो फिर इसके लिए आप खुद के लिए आपको समय भी निकालना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अभी का जो लाइफ चल रहा है, आप डेली लाइफ में क्या होता है कि आप खुद को अकेले टाइम आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरह अभी बिजी लाइफ चल रहा है, जैसे कि दोस्त के हिसाब से या रिलेटिव्स के हिसाब से, या फिर आप बाहर घूमते फिरते हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि आप खुद को अकेले टाइम नहीं दे पाते। अगर मान लीजिए अगर खुद को आपको डिस्कवर करना है तो आपको सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको खुद के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। आप 24 घंटा में से कम 1 या 1.5 घंटा अपने लिए निकालिए। जब भी आप 1-1.5 घंटा जो समय होता है वो आपका ही होना चाहिए। अगर जब भी आप खुद के लिए आप 1 घंटा निकालते हैं तो उस 1 घंटा में को क्या करना है कि आप खुद के बारे में सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर में, आपको प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं और पास्ट में आप जो किए हैं उसमें आपको क्या सीख मिलना चाहिए। देखिए, जब भी आप अकेले रहते हैं तो उसमें आपका दिमाग अच्छा काम करता है और आपको सोचते भी हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सबके भीड़ में रहेंगे या आप पूरा भीड़ के माहौल में रहेंगे तो फिर आपका दिमाग काम तो करता है लेकिन आप खुद के बारे में सोचेंगे नहीं। आप खुद के बारे में तब सोचते हैं जब आप लोनली फील करते हैं या फिर अकेले फील करते हैं। जब आप अकेले फील करते हैं तो उसमें आपका अपॉर्चुनिटी रहता है। लेकिन हम लोग कई ऐसे लोग होते हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग भूल जाते हैं, फिर हम अकेले होने के कारण क्या होता है, हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन आपका प्लस पॉइंट है, जब भी आप अकेले रहते हैं तो आप खुद के बारे में सोच भी सकते हैं, आप खुद को आइडिया दे सकते हैं और आपको फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में आप ज्यादा सोच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक उम्र के हिसाब से क्या होता है कि आप सभी के साथ रहिए, लेकिन एक उम्र के बाद जब आप कुछ बनना चाहते हैं या आपको करियर डेवलप करना है या करियर में आपको काम चाहिए, जॉब चाहिए या आपको पढ़ना चाहिए, तो उस हालत में क्या करना है कि आपको अकेले रहना चाहिए। जब आप अकेले फील करते हैं तो आप खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आप थिंक करते हैं, आप इमेजिन करते हैं, अब आपका एक नया नया आइडिया बनता है और उस आइडिया से क्या होता है कि आप खुद को आप डेवलप कर सकते हैं, खुद को इनोवेट कर सकते हैं और खुद को आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं कि हम लोग खुद को अकेले रख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका जो डिमेरिट्स क्या है कि अगर हम खुद को अकेले रखेंगे तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हम अकेले हो जाएंगे या फिर मेरा कोई साथ नहीं देगा बाद में, या फिर आपको लगता है कि मेरे को फ्रेंड्स नहीं है या फिर आपको बातचीत के लिए कोई इंसान मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाते हैं कि हम लोग जब भी हम लोग अकेले फील करते हैं तो फिर हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। लेकिन अकेले होने के प्लस पॉइंट क्या है कि आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, आप एजुकेशन के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, आप क्रिएटिविटी के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, आप आइडिया आप ज्यादा निकाल सकते हैं और अब आप खुद को इनोवेट कर सकते हैं और खुद के बारे में ज्यादा तरा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इस चीज को छोड़कर हम लोग को ये लगता है कि अकेले रहेंगे तो फिर हम लोग डिप्रेस हो जाएंगे या टेंशन ले लेंगे या हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हर सिक्का का दो पहलू होता है। उसी तरह अगर आप अकेले कब रहते हैं तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अकेलेपन का जो समय है उसको आप कैसे स्पेंड करते हैं। तो इसीलिए आपको यही करना है कि अगर आप जब मेच्योर हो गए हैं या फिर अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यही एक मूवमेंट होता है कि आपको अब सीरियस हो जाना चाहिए और आप खुद अकेले टाइम को स्पेंड कीजिए। और जितना आप अकेले टाइम को स्पेंड करेंगे उतना आपके अंदर आइडिया आएगा, क्रिएटिविटी आएगा, उतना आप खुद को डेवलप करेंगे और उतना खुद को आप इनोवेट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।